बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी खिदमत में अफरोज़ बेगम आपके लिए एक नई मेडिसन लेकर हाजिर हुई हूँ। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बहुत सारी मेडिसन के बारे में बताया है जो जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा अफादियत का काम देती हैं। इसी तरह एक और मेडिसन जो कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन, बल्कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन किस्म की मेडिसन है, ख़ास तौर पे बवासीर के लिए। बवासीर दो किस्म की होती है। एक होती है बवासीर खूनी, जिसके अंदर ब्लीडिंग आती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और एक होती है बंद, बिल्कुल उसके अंदर ब्लीडिंग नहीं होती, लेकिन वाशरूम की जगह पर बहुत ज़्यादा चुभन, बहुत ज़्यादा दर्द और बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, बेचैनी होती है। ना इंसान से उठा जाता है, ना बैठा जाता है, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। तो उन दोनों ही बवासीर की मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी और इंशाअल्लाह तआला आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा, मैंने पहले भी बताया था, बल्कि मैं बताती हूँ आपको कि बवासीर होती कैसे। बवासीर बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहने की वजह से अक्सर शुरुआत यहाँ से होती है। बाद लोग होते हैं वो खाना वाना खाते हैं लेकिन ना वॉक वगैरह नहीं करते, या ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं, या बहुत सख्त किस्म का खाना खाते हैं जो अंदर जाके मैदे की नालियों के अंदर फंस जाता है, और वो फिर कब्ज़ आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ रहने लगता है इंसान को। कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं देता कि भाई कोई बात नहीं, कभी बाद दफ़ा ऐसा होता है, एक दिन कब्ज़ होता है, 2 दिन का कब्ज़ होता है, और फिर जब ज़्यादा कब्ज़ ठहरने लगता है तो उसके अंदर इंसान क्या करता है, ज़ोर लगाता है। जब ज़ोर लगाता है तो उस ज़ोर से ही सारे मामलात ख़राब होते हैं। ज़ोर लगाने की सूरत में वो जब ज़ोर लगा के वाशरूम करने की कोशिश करता है तो हमारे अंदर का जो गोश्त होता है, बारीक होता है, मतलब नरम होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता छिल जाता है। छिलने की वजह से वो हमारे छिलने की वजह से जब वाशरूम तो नीचे आता है, लेकिन साथ साथ वो गोश्त का लोथड़ा भी नीचे आता है, और उसकी वजह से अंदर से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो बस यहाँ से आप देखें कि यहाँ से बवासीर शुरू होती है। अगर हम अपने कब्ज़ को, यानी कि अगर हम खाना नरम ग़िज़ा खाएँ और पानी का इस्तेमाल सही रखें, तो यकीन माने हमें बवासीर क्या कब्ज़ भी नहीं होगा। कब्ज़ ही नहीं होगा तो बवासीर होगी ही नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खाना तो खाते हैं लेकिन खाने के साथ साथ पानी वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, नरम ग़िज़ा नहीं लेते, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते, और ज़रूरत से ज़्यादा अपने पेट को इतना भर लेते हैं कि जिसकी वजह से हमें जिसे कहते हैं ना, पूरा मैदे का मुकाम भर जाता है। बहरहाल मैं आपको इस टाइम बता रही थी कि ये तो अलग टॉपिक है, ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे आपसे, लेकिन इस टाइम मैं आपको बवासीर के मुतालिक, तो बवासीर दो किस्म की होती है। अगर आपको खूनी बवासीर है, यानी कि जब आप वाशरूम जाते हो और उसके साथ खून आता है बहुत ज़्यादा, और खून आता है तो लाजमी मस्से आपके जो हैं, आपको कब्ज़ रहता है, आप जब करते हैं दबा कर करते हैं तो वो गोश्त के लोथड़े नीचे आते हैं और आकर के वो आहिस्ता आहिस्ता मस्सों की सूरत में जमा होने शुरू हो जाते हैं, और उससे ही हमारी ब्लीडिंग होती है। अगर आपको खूनी बवासीर है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि नाक्सोमिका लेंगे, ठीक है। और अगर ब्लीडिंग के साथ साथ आपको पेन भी हो रही है ज़्यादा, तो नाक्सोमिका के साथ हम बेलागुना ले लेंगे। आपने क्या करना है कि हाफ़ कप पानी लेना है, उस पानी में आपने 7 कतरे नाक्सोमिका के डालने, और 7 ही बेलागुना के। 4-4 घंटे के बाद आपने इस मेडिसिन को लेना है 4-4 घंटे के वक्फे से, यानी कि हाफ़ कप पानी लें और उसमें 7 कतरे नाक्सोमिका और 7 ही कतरे आपने बेलागुना के डालने हैं, और इस दवा को अप्लाई करना है। अच्छा, बेलागुना जो है, ये मैंने शुरू में जो मेडिसिन का बताया था, हमने जो पहले प्रोग्राम किए हैं उसके अंदर बेलागुना के मुतालिक मैंने बहुत सारी मालूमात दी हैं। तो आपने बेलागुना को, जो हमने शुरू की वीडियोस बनाई हैं, उसमें से आपने बेलागुना की मुकम्मल मालूमात लेनी है, और उसमें से बेलागुना लेकर के, बेलागुना और नाक्सोमिका को, दोनों को मिला कर हाफ़ कप में
लेकर के आपने वो मेडिसिन 4 दफ़ा अप्लाई करनी है जी। तो इंशाल्लाह तज़ीम आप ये शुरू करें और फिर देखेंगे इंशाल्लाह तज़ीम आपकी जो ये बवासीर, खूनी बवासीर है, वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि नरम ग़िज़ा खाएँ, सख्त ग़िज़ा ना खाएँ, ठीक है। और मिर्च मसाला बहुत ही कम रखें, भुनी हुई चीज़ें, तली हुई चीज़ें मत लें। जितनी सादा ग़िज़ा खाएंगे, और हमारे पेट को भी सादा ग़िज़ा की ही ज़रूरत होती है। हम पता नहीं किस किस्म की सिर्फ ज़बान के चटखारों के पीछे पड़कर अपने लिए इतनी सारी ज़हमत इकट्ठी कर लेते हैं। जितनी सादी ग़िज़ा खाएंगे इंशाल्लाह तज़ीम उतना ही इस बीमारी से महफूज रहेंगे। अच्छा, ये तो हो गई खूनी बवासीर। इसके अलावा एक होती है सादा बंद बवासीर। इसमें क्या होता है कि उसमें आपको ब्लीडिंग नहीं आती, बल्कि आप जब वाशरूम करने के लिए जाते हैं तो आपको वाशरूम भी नहीं आता, बल्कि महसूस होता है कि वाशरूम आ रहा है लेकिन वाशरूम नहीं आता। बल्कि वहाँ पर जब आप वाशरूम करने के लिए बैठते हैं तो आपको शदीद किस्म की बेचैनी और कब्ज़ उस मुकाम पर महसूस होता है। यानी आपको शदीद किस्म की बेचैनी और कब्ज़ महसूस हो रहा होता है, और कब्ज़ भी आपका पास नहीं हो रहा होता। ऐसी हालत में आपने क्या करना है कि आपने हाफ़ कप पानी लेना है, उसमें नाक्सोमिका डालनी है, और साथ में सल्फ़र के बारे में भी मैंने आपको पीछे की वीडियोज़ में बताया। सल्फ़र के भी आपने 7 कतरे लेने हैं, नाक्सोमिका भी लेनी है, और दोनों को मिला करके आपने 4-4 घंटे के वक्त से इसको अप्लाई करना है। तो इंशाल्लाह तज़ीम आप देखिएगा कि 2-3 दिन में ही आपको ये जो बादी बवासीर, हम इसे बादी बवासीर भी कहते हैं, कि इसके अंदर ब्लीडिंग तो नहीं होती लेकिन कब्ज़ होता है, और हमें शदीद किस्म की नाकाबिल बर्दाश्त जलन महसूस होती है, और ना उठने बैठने में कहीं पर भी हमें आराम महसूस नहीं हो रहा होता। तो इंशाल्लाह तो नहीं, बल्कि इंसान अपने अंदर बहुत ज़्यादा ज़ख़म किस्म के महसूस कर रहा होता है। तो मैंने आपको ये एक मुख्तसर किस्म की मालूमात दे दी है। असल में मुख्तसर भी है, और देखा जाए तो मुकम्मिल भी है, कि आपको बवासीर के मुताबिक मैंने आपको मुकम्मिल मालूमात भी दे दी है कि अगर आपको ब्लीडिंग वाली है तो आपने ये मेडिसिन यूज़ करनी है, और अगर आपको बादी बवासीर है तो आपने ये वाली इस्तेमाल करनी है। बादी में आपने नाक्सोमिका और सल्फ़र यूज़ करना है 7-7 कतरे, और 4 डोज़ लेनी है 4-4 घंटे से, ठीक है। और इसी तरह से आपने, अगर आपको खूनी बवासीर है, ब्लीडिंग होती है बहुत ज़्यादा, तो आपने नाक्सोमिका और बेलाविना लेना है। इंशाल्लाह तज़ीम दोनों मेडिसिन आप जो भी किस्म की आपको बवासीर है आप उसमें अप्लाई करें, और इसका रिज़ल्ट 100% बेहतरीन आएगा। इंशाल्लाह तज़ीम आप बहुत अपने आप को पुरसुकून महसूस करेंगे। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप मेरी मेडिसिन जो अप्लाई करें उनका रिज़ल्ट ना सिर्फ आपको अच्छा आएगा, बल्कि आपने इन तमाम के बारे में मुझे कमेंट्स देने हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर प्रेस करें। थैंक यू एंड खुदा हाफ़िज़।